सुप्रभात सगळ्यांना. जय जय रघुवीर समर्थ. या वर्गामध्ये बोलण्याची जी संधी मिळते त्याबद्दल खरंच नेहमीच आनंद होतो आणि हा आनंद आपल्यासोबत द्विगुणित होतो. त्यामुळे तर इतकी वाट बघत असतो आपण या वर्गाची की असं वाटतं केव्हा आपण या सगळ्या विचारांना चालना देऊ आणि मोकळं होऊ असं वाटत असतं. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. हनुमंतांची कुळवली राममंडपा वेला गेली, श्रीराम भक्तीने फळली. रामदास बोले या नामे, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे. वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा, नेत्राने गुरुराजमूर्ती आपुली. मी जे धवा पाहिली, तू विष्णू शिव तूच दैवत मला. तू तात तू माऊली, झाला भाव मनात या मग करू कोणास पाचारण. प्रल्हादा गुरुराजया नित तुम्हा, माझे असो वंदन. आदौ राम तपोवनादिगमनं, हत्वा मृगं कांचनं. वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं. वाली निर्दलनं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं. पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम्, एतद्धि रामायणम्. आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्मण्यं च वसिष्ठकम्. आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्मण्यं च वसिष्ठकम्. आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्मण्यं च वसिष्ठकम्. हमारी करकटी राक्षसी की जो कथा चल रही है उसमें इसमें थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन हम भूले नहीं, ये मुझे याद है. हम भूल नहीं सकते करकटी को, ये मुझे अभी मालूम है. लेट भी हुआ तो भी हम उसको भूल नहीं सकते. इतनी राक्षसी होके भी क्यूट है. इतनी क्यूट राक्षसी हमने अभी तक देखी नहीं होगी जो योग वशिष्ठ में हम सुन रहे हैं. राक्षसी होके उसकी याद आना, राक्षसी होके उसको नहीं भूलना, यही उसकी विशेषता है. यहाँ मानव है, यहाँ देव देवता सबकी हमें याद आती है तो वो अच्छी बात है. सत्वगुण है उनमें, सब सत्वगुण होने के बाद उनकी याद आना, उनके जैसा करने को मन करना, ये सब ठीक है. ये तो अच्छी बात है क्योंकि अच्छी बातें हमें अच्छी लगती है. लेकिन ये करकटी राक्षसी, हमें तो उसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि बेचारी कैसे करती होगी. जो वो कर रही है वो करने को उसके मन को उसको कितना बदलना पड़ा होगा, लेकिन उसको इस बात की कुछ भी तकलीफ नहीं है. यही इसकी विशेषता है. हम एक बात को नोट कर सकते हैं, अगर हमारे मन ने सोचा, अगर हमारे मन में हमने सोचा कि हमें ये करना है, जो भी कुछ हम सोचेंगे वो करते समय हमें कुछ तकलीफ होती नहीं. अगर मेरे मन ने सोचा तो, मन ने नहीं सोचा तो अच्छा हो या बुरा हो हमें तकलीफ होती है. लेकिन मन अगर बोल रहा है कि मुझे ऐसा करना है तो हम रात दिन भी पढ़ाई करेंगे ना तो हमें तकलीफ नहीं होगी. और पेरेंट्स ने बताया पढ़ाई करो तो हमें तकलीफ होती है. यही तो बात करकटी राक्षसी की है. इतनी गलत काम करने के बाद उसके मन में एकदम ऐसे आ गया कि मुझे अच्छा काम करना चाहिए और मन एकदम परावर्तित हो गया. उसने तपश्चर्या की. हमारी पहली कथा खत्म हो गई है. दूसरी कथा में उसको भूख लगी तो भी वो तपश्चर्या कर रही है और करते करते उसके सामने कुछ आया भी खाने को तो भी वो नहीं खाती है. जब तक उसे आज्ञा नहीं मिलेगी खाने की वो नहीं खाएगी. खाने का गुण होने के बाद भी जो विषय हमें अच्छे लगते हैं वही विषय हमारे सामने आ गए, लेकिन हम वो विषय को नहीं ग्रहण कर रहे. ये बहुत बड़ी बात है. हृदय का विजय है ये मन पर हृदय का विजय है. जैसे रामराज्य आना है तो रावण को मरना पड़ा, वैसी बात है अहंकार का खत्म होना. ये बात करकटी राक्षसी के बारे में एकदम. दादा तुमचा व्हिडिओ बंद कराल का, तुम्ही सारखं हलताय, बोलतायत काहीतरी दादा, त्यामुळे मला सारखं असं दिसतंय की हलतायत ते. तो ये बात होने के बाद वो किरातांच्या राज्यात विक्रम राजाची भेट, तो उसको मिलता है विक्रम राज्यात. थोड्याच वेळात ती पायथ्याशी असलेले जंगल ओलांडून
किरातांच्या गिरिजनांच्या राज्यात येऊन पोहोचली. उसको बोला, अभी ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी नीचे जाओ, आपकी तपश्चर्या पूर्ण हो गई, आप नीचे जाओ. किरातांच्या नीचे जाने के बाद राक्षसी को बोला, जो जो लोग अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग बुरे हैं, जो कुछ दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, उनको खाना है. इसमें दो बातें हो गई. कौन सी दो बातें हो गई? पहली बात, उसको खाने को मिला, यानी उसकी भूख का शमन हुआ. दूसरी बात, जो गलत काम कर रहे लोग, जो समाज को तकलीफ दे रहे हैं, उनको खाने के लिए कहा. इसका मतलब समाज से भी गलत लोग दूर हो जाएंगे. ये दोनों भी बातें कर्कटी राक्षसी के द्वारा भगवान ने पूरी कर ली. कर्कटी को बदल दिया और खराब लोग जो है संसार में, उनको खाना है. इसका मतलब जो भी खराबी है संसार में, वो सब खत्म करना है. जसं गिधाडांचं काम आहे जंगलामध्ये गिधाड कसं करतात, सगळे जे काही मृत पक्षी प्राणी असतात त्यांना खाऊन टाकतात आणि जंगल स्वच्छ ठेवतात. उसी प्रकार समाज में गंदगी जो लोग फैलाते हैं, जो गंदे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको खा लो, ये मेरी आज्ञा है. कितनी अच्छी बात हो गई कर्कटी को, यानी खाने को मिला और परोपकार भी हुआ. समाज में परोपकार करने का काम भी उसे मिल गया. वो बोल रही अभी मुझे गलत नहीं लगता खाने में, क्योंकि भगवान ने क्या बताया, आप हमारे संसार से जो लोग खराब काम कर रहे हैं उनको खाओ. तो जो जो आगे आएंगे उसको बुलाओ. सबसे पहले तो उनको बोला सभा लो, ऐसे बड़े बड़े शब्दों का वापर करो, बुलाओ सबको बुलाने के बाद उनको पहले सत्संग कराओ. ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, ऐसा सब कुछ उन्हें पढ़ाना. जो बदल गए उनको छोड़ देना. ये तो मुनि ऋषियों का ही काम हुआ. ये कर्कटी राक्षसी कहाँ रह गई अभी? वो तो अच्छा काम जो कर रही है वो कर्कटी नहीं रही, अभी तो वो संत बन गई, ऐसा हमें लगता है. और संत जो नहीं कर सकते वो कर्कटी कर सकती है, क्योंकि वो मूल स्वरूप में राक्षस है. यानी राक्षस को भी कैसा बदला भगवान ने कि उसके अच्छे गुणों को सुधारा और बुरे गुणों का फायदा लिया. भगवान भी कितने होशियार है. पहले उसके मन को बोल दिया कि जो आपको करना है करो, लेकिन वो मन में ही खुद भगवान होने के कारण वो बोल रहे ना, एक दिन बोला था उन्होंने कि वायु रूप से मैं तुम्हारे शरीर में आऊँगा, वायु रूप में आप जो बोलोगी वो मैं सुनूंगा, और जो आप कहोगे वैसा ही होगा. एक दिन ऐसा होते खाते 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 उसने खुद नहीं समझ लिया उसने कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी है. यानी भक्त कैसा बदलता है, ये पूरी प्रोसीजर ये कर्कटी राक्षसी के द्वारा हमें समझ में आती है. क्योंकि वायु रूप से हमारे शरीर में अगर भगवान प्रविष्ट है तो हम जो कहेंगे वो सब भगवान को समझ जाता है. जो उन्होंने गलती है, समाज में जो गलत लोग हैं उनको खाने को बोलने से संसार में अच्छी बात फैलने वाली है. ये दोनों भी बात, हे दोघे आत्मज्ञानी कुठून असतील? हे बहुधा उद्दाम आणि आडमोठे सत्ताधारी असतील. एक मिनिट. किरात नगरीचा राजा आपल्या विश्वासू मंत्र्यासह आपल्या समोरून येत आहे असे तिच्या दृष्टीस पडले. किरातांच्या राज्यात गेली विक्रम राजाची गोष्ट सुरू आहे. अभी विक्रम राजा जो है उनके राज्य में कर्कटी राक्षसी उतर गई पर्वत से. त्याने विरोचित असा वेश धारण केला होता आणि तो शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज होता. उसने अच्छे से वेश पहन के वो आ रहा था राजा सामने से. आपल्या राज्यातील सुरक्षा व्यवस्था पाहण्यासाठी आणि चोर दरोडेखोरांना दहशत बसवण्यासाठी तो धैर्यशाली विक्रम राजा शहरातून फिरत वेशीबाहेरच्या अरण्यातील वेताळाच्या मंदिराकडे निघाला होता. वो जो राजा है वो राजा देखने को कि प्रजा कैसी चल रही है, हमारा राज्य कैसा चल रहा है, वो देखने के लिए वो आया और वेताळाच्या मंदिराकडे निघाला. यानी जहाँ कर्कटी होगी वहाँ वो आएगा. बरोबरीच्या मंत्र्यांशी बोलत बोलत झाडीतून पुढे येत आहे अशा त्या राजाला पाहून राक्षसीला आनंद झाला. आयतेच भक्ष चालून आले आहे असे तिला वाटले. वो जो राजा आ रहा था उसकी सेना के साथ, उनको देख के कर्कटी को लगा अभी हमें बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है, क्योंकि वो उसी तरफ आ रहा था. पूरा राज्य में घूमने के बाद वो राजा वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे कर्कटी राक्षसी खाने का इंतजार कर रही थी. हे दोघे आत्मज्ञानी कुठून असतील? ते बहुधा उद्दम आणि अद्मुटे सत्ताधारी असतील.
उसने मन में विचार किया, वो राजा जो आ गया है उसके साथ जो पहराव है, वो जो लोग दिख रहे हैं, वो जो अहंकारी दिख रहे हैं। राजा का वेश कैसा रहता है, राजा अगर सामने से आएगा तो एकदम सादा मनुष्य तो राजा नहीं लगेगा। उसके साथ वो जो लोग हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, देह बोली जिसको बोलते हैं, वो सब देख के उसको लगा इसको आत्मज्ञान वगैरह नहीं होगा और वो अच्छा भी नहीं होगा, ऐसा उसे लगा अशा मूर्खांचा नाश झाला तर पृथ्वीचा भार कमी होईल। उसे लगा इसको अगर हम खाएंगे, इसके साथ जो लोग हैं उनको अगर हम खाएंगे तो अच्छा ही काम होगा, जो हमें भगवान ने बताया है काम करना वही करना है। पिछले बार जो वो सभा लेके जो लोगों को वो सिखा रही थी ना, वो जो लोग थे सादे सिंपल लोग थे, आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, उनको बुलाया, उनमें से अच्छों को छोड़ दिया और उनमें से बुरों को खा लिया। तो यानी आदिवासी लोगों का बात खत्म हो गई। अभी उसके बाद वो जो विक्रम राजा आ रहा है ना, तो उसके मन में उसने विचार किया, अगर राजा है अहंकारी होगा, राजा अच्छा नहीं होगा, ऐसे उसने मन में विचार किया। और उसको खाने में कोई तकलीफ नहीं, वो खाने से समाज अच्छा ही होगा, क्योंकि राजा लोग बहुत तकलीफ देते हैं प्रजा को, ऐसा एक गैर समझ था। त्यांचे ही त्यात हित आहे, उसे लगा उसको अगर हम खा लेंगे तो उसको भी गति मिल जाएगी और मेरा भी पेट भर जाएगा। कारण असा मनुष्य स्वतःच्या मूर्खपणामुळे जणू इह परलोकी दुःखभोग भोगण्याकरता स्वतःचे नुकसान करून घेण्याकरता जगत असतो। ऐसे ये लोग जो भोग भोगते हैं संपत्ति का, वो खुद भी संपत्ति का भोग भोगते हैं और इतरों को भी तकलीफ देते हैं। हमें मालूम है राजा लोग कैसे होते हैं, साहूकार लोग कैसे होते हैं, जो इतरों को तकलीफ देने के बाद ही खुश रहते हैं और खुद की तिजोरी भरते हैं। ये हमारा ऐसे हमें लगता है, स्वतःच्या कृतीबद्दल पश्चाताप करून घेण्याची वेळ येते, ऐसा वो लोग करते हैं। उसके बाद एक दिन उनको पश्चाताप होता है कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत लोगों को तकलीफ दी होती है, क्योंकि उनका काम ही है। अगर जन्म राजा के कुल में हुआ तो वो राजा लोग ऐसे ही करते हैं, उनको दूसरा पर्याय भी नहीं रहता। जैसे उनके पिता करेंगे, जैसे उनके परपिता करेंगे, वैसा ये लड़का करेगा। तो इसको अपने मन से क्या लगता है, ये सब तकलीफ खत्म कर देंगे, यानी उसको भी ठीक, हमें भी ठीक और समाज भी ठीक, ऐसा मन में उसमें विचार आया। अशांच्या जन्माबरोबर सुरू झालेल्या त्यांच्या पातकांच्या राशी त्यांच्या मरणाने कमी होतात। खुद का विचार चल रहा है, अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो वो मरने के बाद ही सुकून मिलेगा, अन्यथा ये सुकून देने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि राजा लोग मूलतः ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं कि हमारा खुद का अहंकार, दूसरों को तकलीफ देना। ये बात उसने क्यों की? ये जो आदिवासी को बुलाया था उन्होंने, तो वो ऐसी बात नहीं की, उसने ऐसा विचार मन में किया नहीं। लेकिन आदिवासी कैसे रहते हैं, जो सामने आया वैसा करेंगे, उनके खुद के हाथ में कुछ नहीं रहता। लेकिन ये जो लोग हैं राजा लोग, ये ज़्यादातर तकलीफ देने वाले होते हैं, अहंकारी होते हैं और खुद का अधिकार जमाने वाले होते हैं। ये बात हमें भी मालूम है। उसको लगा वो अगर मर गया, उसको अगर हमने खा लिया तो समाज का उद्धार ही होगा और वो खुद भी छूट जाएगा। अशांच्या जन्माबरोबर अनात्मज्ञ लोकांच्या भोगलंपटतेचे पर्यवसान निश्चितपण आत्मनाशात होते। ज्याला स्वस्वरूपाची ओळख पटलेली नाही, अशा भ्रमात जगणाऱ्या मनुष्याचे मरण हे जीवन होय, तेच त्याला वरदान होय। खुद के मन में विचार कर रही है जैसे कुछ वो खुद भगवान हो गई, जैसे कुछ वो भगवान हो गई, क्योंकि इतना तप हो गया था उसका। तपश्चर्या का कारण उसका जो शोध हुआ था, खुद का और औरों का भी, समाज का भी। तो ये जो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं, ये लोग आत्मज्ञानी नहीं होते हैं। आत्मज्ञान न होने के कारण वो खुद कौन है उनको मालूम नहीं। हमें इस पर विचार करना चाहिए, हम कौन हैं ये विचार जब तक नहीं करेंगे तब तक देव और दानव हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि हम खुद कौन हैं ये हमें समझना चाहिए। तो ये क्या कह रही है मन में, कि आत्मज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता, जिनके हाथ में पैसा, संपत्ति, ये सब होता है, जिनके हाथ वो जो परंपरा से राजा होते हैं, ये लोग आत्मज्ञान तक नहीं जा सकते, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता रहती है, पैसे का गर्व रहता है। ये सब होने के कारण अगर वो मरेंगे तो ही कुछ अच्छा होगा, अन्यथा वो ऐसे ही करते रहेंगे। वो आएंगे, उसका पुत्र आएगा, उसका पुत्र आएगा,
और ये यही करते रहेंगे, ये पूरी श्रृंखला, ये सब परंपरा ऐसी ही चलती रहेगी, इसमें आत्मज्ञान हो नहीं सकता। जैसा उन्होंने बोला राक्षसी का कुल है, राक्षसी का कुल खाना खाना खाना, आत्मज्ञान हो नहीं सकता। मुझे हो गया ये मेरा अपवाद है, लेकिन राजा को भी हो नहीं सकता, क्योंकि राजा को सत्ता का अहंकार रहता है। खरा है ना, तिचा विचार कहीं खोटा नहीं है। तो इसको मरना है, इसको मारने से खुद को भी मुक्ति मिलेगी, समाज को भी मुक्ति मिलेगी, और मुझे भी मेरी भूख खत्म करनी होगी। तो ये ऐसे ही लोग हमें चाहिए। मेरे सामने से आ रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये सब उसके मन के विचार है। आदि सर्गे च नियम कृत पंकज जन्मनः हिंस्त्राणाम भोजनायस्तु मूढात्मा अनात्मवानिति। निर्बुद्ध आणि अनात्मन्य म्हणजे आत्म्याला न जाणता शरीर आणि त्याचे चोचले पुरवण्यात सर्वस्व मानणारे लोक माझ्यासारख्या हिंसकाच्या भक्षस्थानी पडावेत, असा नियम ब्रह्मदेवाने सृष्टीच्या आरंभीच करून ठेवला आहे। वो बोल रही है, सृष्टि की उत्पत्ति जब हो गई तो उसने ऐसा नियम किया, ऐसे लोग राक्षसों के सामने आना चाहिए, राक्षसों के सामने आकर राक्षसों ने उन्हें खत्म करना चाहिए, राक्षसों ने अपनी भूख मिटाना चाहिए, तभी भी समाज ठीक रह सकता। ये तो उनकी लीला है। करकटी बोल रही, यानी वो खुद को दोष नहीं दे रही। अभी दोष खत्म हो गया। जो उसे लगता था खाने से दोष लगता है ना, मैं अगर किसी को तकलीफ दूंगी, अरे मन का विचार है सब। योग वशिष्ठ में खाली मन का विचार है। मन क्या विचार करता है उसके ऊपर हमारा जीवन डिपेंडेंट है। वो बोल रही है मुझे दोष नहीं अभी, क्योंकि ये लोग मेरे सामने क्यों आ रहे हैं अभी, ये अच्छे लोग नहीं है, ये लोगों को तकलीफ देते हैं। मैंने दी वो अलग बात है, मैंने तो तपश्चर्या करके मेरा खत्म कर दिया प्रारब्ध, मेरा जो प्रारब्ध गलत था वो मैंने खत्म कर दिया। लेकिन अब मेरे सामने जो आएंगे वो ऐसे ही लोग आएंगे जो ब्रह्मा की इच्छा है, क्योंकि ब्रह्मा को वो आराध्य मानती है, ब्रह्मा को आराध्य मानती है, इतनी सारी तपश्चर्या उसकी हो गई। तो हम ऐसे लोगों को अगर सामने आएंगे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यानी इसमें क्या पक्का हो गया उसके मन का कि मैं जो अब करूँगी उससे मुझे बहुत शांति मिलने वाली है, तो ही खाने में शांति मिलने वाली है। अभी उसको पहले क्या बोलती थी, खाते टाइम अज्ञान था, जो खाऊंगी अज्ञान से खा रही थी, सबको खत्म कर रही थी, वो एक बात हो गई। दूसरी बात, मुझे खाना ही नहीं, मुझे नहीं खाना, किसी को तकलीफ नहीं देना। उसको दोष लग रहा था कि अगर मैं खाऊंगी ना तो मेरा दोष बढ़ेगा, मुझे नहीं खाना चाहिए। उसको मन में ऐसे विचार आ रहे थे, तो यानी खाना उसको कठिन हो रहा था। यानी दोष मन में उत्पन्न होने के बाद वो कैसे खाएगी, इस पर विचार करो कि अगर उसके मन में है मुझे नहीं करना ये बात और मुझे करना पड़ रहा है तो दोष लगता है, मुझे नहीं करना। लेकिन अभी उसका मन इतने लेवल पर आ गया कि खाऊंगी तो कुछ अच्छा होगा, खाने से अच्छा होगा। यानी मेरा जो सहज स्वभाव है खाने का, वो खाना, ये इस आदमी को खाने से मेरा सहज स्वभाव भी तृप्त होगा, दोष भी नहीं लगेगा, समाज को पुण्य प्राप्त होगा और उसको व्यक्ति को भी पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे हाथ से वो मरेगा। म्हणजे एक प्रकारचा तो मेसेंजर ऑफ गॉड, शी बिकेम द मेसेंजर ऑफ गॉड, कि गॉड जो काम कर रहा है वो काम अभी वो उसको लग रहा है की मैं कर रही हूँ, जो काम बहुत अच्छा है। 3 मधला फरक लक्षात आला असेल असं मला वाटतंय। पुन्हा पुन्हा सांगते की 3दा असा की खाताना अज्ञान, खाल्ल्यावरती दोष, आता खाण्यानी अतिशय आनंद, म्हणजे समाधानाने तृप्त होते आहे ती खाऊन। म्हणजे ब्रह्मदेवानी 2 गोष्टी साधल्या। या इसमें ब्रह्मदेव ने 2 बातें की, उसको खुश कर दिया, उसकी भूख भी खत्म कर दी, और समाज को भी ऐसे लग रहा है कि समाज से गंदगी जा रही है, उसको पुण्य मिल रहा है, ऐसे उसे लग रहा है। अरे लगना, यही तो बात इंपॉर्टेंट है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो आत्म जिज्ञासा। अगर मुझे मेरे बारे में जिज्ञासा है और मुझे क्षमा कर रही हूँ, और खाली क्षमा नहीं कर रही हूँ तो मैं पुण्य कमा रही हूँ, ये बात उसके मन में जब आती है तो जो भी काम हम करेंगे वो पुण्य काम कर रहे, इससे जो शांति मिलती है वो शांति बहुत अलग तरह की है। आत्मात्वं गिरिजामते सहचरा प्राणात् शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ
यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। ये जो बात हम साधु संतों के लिए, अच्छे लोगों के लिए करते हैं, वो बात कर्कटी को लागू नहीं हुई क्या? अभी आत्मात्वम गिरिजामति सहचरा प्राणात शरीरम गृहम। मेरे प्राण में जो रह रहा है वो आत्मा है, वो मुझे मालूम हो गया। अभी जो जो काम मैं करूँगी, जो भी काम करूँगी, अब मैं भजन करूँगी तो भी, खाऊंगी तो भी, कुछ भी करूँगी, चलूँगी तो भी मेरी प्रदक्षिणा होगी, खाऊंगी तो वो प्रसाद होगा, मेरे हाथों से जो करूँगी वो भगवान की पूजा होगी। अगर मैंने किसी को मारा तो वो मेरे भगवान की पूजा हो रही है, क्योंकि भगवान का आदेश ही है मेरा, और मेरा खुद का स्वभाव है ये। गलत होने के बाद भी मेरा ये जो स्वभाव है, वो स्वभाव को ब्रह्मदेव ने एक्सपांड किया, और वो स्वभाव से खुद का भी फायदा और समाज का भी फायदा। कितनी बातें कर्कटी राक्षसी के जीवन में आ गई देखो। और ऐसा कर्कटी के राक्षस जीवन में आ गया तो हम जैसे लोगों के जीवन में नहीं आ सकता। ये बात हमें हमें वशिष्ठ जी सिखा रहे हैं, ये बात राम को पढ़ा रहे हैं। इसलिए राम इतना निर्विकार है। जब वो किसी को मारते हैं, जब वो राज्य त्याग करते हैं, राज्य त्याग करके वनवास में जाते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणात् शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जब मैं निद्रा करूँगा मेरी समाधि है, जो मेरे हाथ की पूजा करूँगा वो भगवान की पूजा है। ये सब भगवान को मालूम हो गया, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने उनको फिर से वही बताया कि देखो, कौन सा भी आदमी कितना भी गलत काम कर रहा हो, अगर उसके मन में ठान लिया तो वो जो करेगा वो भगवान की पूजा होगी। और वही तो आगे अर्जुन को बताया, अरे तू मारने के बाद भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मारना जो है वो मैंने मार चुका है, आपने खाली निमित्त बनना है। यही तो भगवत गीता में आगे बताया है। यानी ये जो बातें कर्कटी के मन का जो चल रहा है अंदर, वो मन यानी हमारा मन है, हमारा राम का सबका अनादिकाल से जो मन में चल रहा है वही संवाद है। तो ऐसे करने के बाद उसको वो खाते समय कितनी खुशी मिलती होगी। बीच के समय में उसके खुशी नहीं थी, बीच के समय में खाना पड़ता है, क्या करेंगे, गलत लोग हैं लेकिन वो गलत लोगों के भी मुझे मारना नहीं, ऐसे उसके मन में भावना थी। सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी उसके मन में था, नहीं खाना चाहिए। वो अगर बोलते हैं खराब लोगों को खाओ लेकिन मुझे नहीं खाना, वो जो मन का जो स्थिति है वो स्थिति अब बदल चुकी। खाते 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 उसकी स्थिति बदल चुकी। और मैं जो करूँगी अभी, जो भी करूँगी अभी, वो भगवान की इच्छा है। अभी अब भगवान की इच्छा होने के कारण मेरा भी आत्मा तृप्त, और ये जाएगा उसका भी अच्छा होगा। कितनी बड़ी बात कर्कटी को इस पॉइंट में मिल गई, और वो जो मिला वो हमें मिलना चाहिए। जो कर्कटी को जो समाधान है, कर्कटी को जो तृप्ति है, कर्कटी को जो समाधि अवस्था प्राप्त हुई, जो भी करूँगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह भगवान की लीला है, भगवान की क्रिया है, मैं ब्रह्मदेव की क्रिया कर रही हूँ। इतनी बड़ी आदि सर्गे च नियम कृत पंकज जन्मना हिंस्त्राणाम भोजनाय अस्तु मूढ़ात्मा अनात्मवानिति। मूढ़ लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जिनको समाज अच्छा नहीं समझता, उनको खाने में पुण्य मिलता है। मुझे भी पुण्य, उसको भी पुण्य, और मैंने भगवान का कार्य किया। इसीलिए वो जो पक्षी है जंगल में, वो पक्षी भी उसी कारण रहते हैं, उनको गलत कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो करेंगे तो ही हमारा जंगल ठीक रहेगा। ये जो सृष्टि का नियम है, वो सृष्टि का नियम अनादिकाल से चालू है, जो हमारे सामने अभी दृष्टि के सामने आ गया, और वो राम जी को पहले ही पता चल गया। वो जो 12 साल के थे तभी वशिष्ठ ने उसके हाथ पर, और वो भी कैसे है, वशिष्ठ ऋषि कैसे है, सप्तर्षियों में उनका नाम है, उनके मुख से जो निकला वो राम जैसे लोगों ने सुना तो क्या होगा। और वो सुन के हम भी धन्य धन्य हो रहे हैं। जो उनका संवाद है वो जीव के कल्याण के लिए है। राम सुन रहे हैं, वशिष्ठ बता रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। अर्जुन को हम जैसे, हमें अपना लगता है अर्जुन, लेकिन कर्कटी जैसे हम ज़्यादा है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि अज्ञानी लोग कर्कटी के जैसे रहते हैं, खाते नहीं भले ही, लेकिन विचार कर्कटी जैसे ही थे। लेकिन अभी कर्कटी पूरी बदल चुकी, इतनी बदल चुकी कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से, भगवान की लीला से, भगवान की इच्छा से कर रही हूँ। जो करूँगी वो अच्छा ही होगा। देखो इतना बड़ा जाला सुख हवे असेल त्याने गुणीजनांचा आदर करावा। एक
भागी त्यांना मारण्यापूर्वी ते आत्मज्ञान संपन्न आहेत किंवा नाही त्याचा शोध घेतला पाहिजे, कारण आत्मज्ञानी माणसांना मारून खाणे मला उचित वाटत नाही, तसे ते माझ्या परीक्षेला उतरतात का ते पाहावे। अभी वो आत्मज्ञानी है कि नहीं ये भी देखना चाहिए। वो आत्मज्ञानी अगर होगा और उसे अगर मैंने खा लिया तो ये गलत बात होगी। तो वो देखना पड़ेगा कि आत्मज्ञानी है, अच्छा है, समाज के लिए क्या है। ज्याला सुख हवे असेल त्याने गुणीजनांचा आदर करावा। और जिनको सुख चाहिए, जिनको सच्चा सुख चाहिए, उसने जो अच्छे लोग हैं ना उनको आदर करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ये पहला कर्तव्य है हमारा। ये राक्षसी लोगों से चल रहा है, राक्षसी का जो संबंध है तब से चल रहा है। अच्छे लोगों का सम्मान करो, अच्छे लोगों का अपमान मत करो। ज्यांना स्वतःला सुख मान सन्मान मिळावा आणि निर्धोक आयुष्यक्रम लाभावा असे वाटत असेल त्यांनी प्रत्येकाला स्वतःचा जीव प्यारा असतो हे ओळखावे आणि विशेषतः गुणी आदरणीय जनांचे रक्षण करावे। जिनको लगता है मुझे अच्छा होना है, तो उन्होंने इतर जो अच्छे लोग हैं उनको सम्मान करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। ये सब अच्छे गुण, यानी कहानी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती। उनमें हम क्या सीखते हैं ये बताना चाहते हैं वशिष्ठ जी यहाँ पे, कि अच्छे लोगों को सम्मान किया तो हमें पुण्य मिळता है। आपले सर्वस्व खर्च करून प्रसंगी जीवाचाही त्याग करून थोर गुणसंपन्न पुरुषाच्या चित्ताला समाधान देणे हे सज्जनांचे कर्तव्य आहे। उनको सुखी करना, हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को तकलीफ देते हैं। खुद के अहंकार के कारण, खुद के अज्ञान के कारण उनको तकलीफ देते हैं। ये बहुत गलत बात है। उनको अगर तकलीफ हुई तो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमारे प्रारब्ध पे पड़ता है और हमें पाप मिलता है। साधु पुरुष दुसऱ्याला सुख देण्यासाठी स्वतःच्या देहाचा त्याग करण्यासाठी तैयार असतात। अभी हमें उसको समझ में आ गया, अगर साधु पुरुष होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, तो वो तकलीफ सहने के लिए भी तैयार है। उसने नहीं 12 साल तप किया करकटी ने। मालूम हो गया भूख भी लग गई तो भी पानी भी नहीं, हवा भी नहीं, एक पैर पे खड़ा रह के इतनी बड़ी राक्षसी तप कर रही है। किस कारण? कुछ तो भी अच्छा देना है समाज के लिए। अपि जीवित दानेन गुणिनम परिपालयेत गुणवत संगम औषध्या मृत्यू अप्येति मित्रताम। कारण गुणीजनांच्या समागम रूपी जडीबुटीमुळे, विलक्षण गुणकारी औषधीमुळे अप्रत्यक्ष मृत्यू ही मित्रासारखा बनतो। अगर हम अच्छे लोगों के संबंध में आ गए, अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहने लगे, तो अगर उनके साथ मृत्यु भी आया, खुद को, उनको नहीं मारना, उनको तो बिल्कुल ही तकलीफ नहीं देना, लेकिन उसके सामने हम अगर रह गए तो मृत्यु भी हमें मित्र के जैसा लगता है। लगना यानी ये पूरे चैप्टर में उसके मन को क्या लगता है। मन, हमारा मन ऐसा विचार करता है कभी? हमारा मन जब तक अज्ञानी मन है, कुछ समझता नहीं, ये सब विचार आते ही नहीं। करते जाते गलतियां करते जाने के बाद एक क्षण ऐसा आता है, तब मन एकदम बदल जाता है और वो बदला हुआ मन बोलता है, अगर इस अवस्था में मुझे मृत्यु भी आ गया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मेरा मृत्यु सज्जनों के साथ आया, सज्जनों के हाथों से आया। वो मारीच नहीं। मारीच बोलता है, रावण बोलता है आपको मारना है, राम के सामने जाना है, तो मारीच बोलता है ठीक है, राम के हाथों से मृत्यु मुझे प्रिय है, क्योंकि उसे मालूम है राम कौन है। यानी जो सज्जन के सामने आएगा उसको मृत्यु भी अच्छा लगता है। मारीच राक्षस तैयार इसीलिए हुआ था कि रावण के हाथ से मरने से, रावण बोल रहा है ना कि मैं आपको मार दूंगा अगर आपने ऐसा नहीं किया, वो मामा है उसका, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं उसे मार डालूंगा। तो वो बोलता है रावण के हाथ से मरने से तो राम के हाथ से मरूंगा। इसलिए वो हिरण बन के राम के सामने आते हैं और राम ने उसको मार दिया तो उसको कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि सत्य के सामने, धर्म के सामने मेरा मृत्यु भी मुझे पसंद है। इतनी बड़ी बात और बोल रही है करकटी। वो कोई साधु संत नहीं है, लेकिन साधु संतों का हृदय उसने पा लिया। मैं स्वभावतः क्रूर, देखो अभी वो क्या बोल रही है, फिर से भूली नहीं खुद को। मैं स्वभावतः क्रूर भूखेली राक्षसी असू नहीं, मैं क्रूर हूँ, मुझे भूक बहुत लगी है, उमद्या निर्भय पुरुषांचे रक्षण करावे अशी माझी मनोदेवता सांगते, लेकिन मेरा मन इतना भूख लगी है, यानी विषय ज़्यादा चढ़ गया कि मुझे मारना है, इनको भूख लगी है, लेकिन मैं विचार करूँगी कि मैं किसको मार रही हूँ, किसको खा रही हूँ, क्योंकि अगर वो सत्पुरुष होगा तो मुझे पाप लगेगा। इतना भी गलत होगा, मैंने इतना भी गलत किया ना तो मुझे पाप लगेगा। इतनी भूख लगने के बाद भी देखो, ऐसे छोटे बालक के जैसा उसका मन हो गया।
भूख लगने के बाद हम कर सकते हैं ऐसा? हम नहीं कर सकते। जो मेरा खुद का स्वभाव है वो स्वभाव अगदी नीचे तक आ गया तो भी हम बोल रहे नहीं, दूसरों का विचार करना है, हम अभी तो सुधरना चाहिए। मी स्वभाव लेकिन अगर मैंने ऐसे पुरुषों को तकलीफ दी, त्या अर्थी हे पुरुष गळ्यातल्या ताईताप्रमाणे सर्वांना प्रिय असे कोणी उदार थोर असले पाहिजेत। अगर मैंने ऐसा किया और किसी को वो प्रिय लगते हैं, किसी का अगर अच्छा करते हैं वो, क्योंकि वो आदमी जो आने वाले हैं ना, पहला उसको लगा कि वो कुछ गलत है, बहुत सारा खाने को मिलेगा, इतने लोग आ रहे, लेकिन अगर वो कुछ किसी के लिए अच्छा करते होगे राजा, ये दोनों विचार उसके मन में आ रहे। या भूतलावर असे जे दुर्मिळ धैर्यशाली गुणी पुरुष संचार करीत असतात ते चंद्राप्रमाणे शीतलता आणि आल्हाद यांची प्रकरण आपल्या असमंतातील व्यक्तींवर वस्तूंवर करीत असतात। देखो ये जो वाक्य ताई लिख रहे हैं, ये जो वाक्य करकटी के मन में आ रहा है, ये बहुत 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 दुर्मिल है, दुर्मिल, दिख ही नहीं सकता, पापी लोगों के मन में ये आ ही नहीं सकता। इतनी भूख लगी है, इतनी तपश्चर्या हो गई है, सामने से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हो जाने के बाद अभी उसकी सभा भी नहीं है, आदिवासी लोगों के जैसे सभा नहीं है उसकी, वो आक्रमण कर रहा है, इधर आ रहा है। वो बोल रही इतने धैर्यशाली और गुणी लोग अगर जीवन में संचार कर रहे हैं ना, तो वो चंद्र के जैसे शीतल रहते हैं। भूख लगी है अंदर, वो शीतलता दे रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मन में आ सकता है किसी को भूख लगी है, किसी को कुछ करना है, वो अज्ञानी अगर होगा वही विचार नहीं करेगा, अन्यथा इसको तो पूरा ज्ञान हो गया, अभी ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको, मुझे नहीं खाना है। वो जो शीतलता देने वाला चंद्र के जैसा व्यक्ति, धैर्यशाली, ऐसे व्यक्ति को तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। त्यांचा तिरस्कार करणे हे मृत्यू ओढवून घेण्याला कारणीभूत होणारे असते। उनका अगर मैंने तिरस्कार किया, उनको अगर मैंने तकलीफ की, तो मुझे मृत्यू के समान तकलीफ हो सकती है। उलट त्यांच्या सहवासात त्यांच्या आश्रयाने राहणे हे भोग आणि मोक्ष दोन्ही ही प्राप्त करून देणारे है। वो बोल रही है इनके साथ में मारना तो छोड़ दो, उनको मारना तो बात ही नहीं, अभी अच्छे लोगों को मारना तो ये क्वेश्चन ही नहीं है मन में। उनके साथ रहना, उनके छाया में रहना, उनके वो जो बता रहे वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो जो बोले, अरे ये राजा अभी तक कुछ बोला भी नहीं, राजा जो आया वो बोला भी नहीं है कुछ, तो भी उसके मन में आ रहा है अच्छे लोग उसको दिखने लग रहे हैं, जो भी अच्छा है वो दिखने लगा है। उनके साथ सहवास में शीतलता प्रदान होती है, वो हमें अच्छा सा सिखाते हैं। अच्छा से सिखाने से मन में शांति पैदा होती है, शांति जब पैदा होती है तो समाधान मिलता है, पुण्य मिलता है। मुझे मारने का जो पाप मिला था वो पाप कम हो जाएगा। ये जो प्रोसीजर है मन का, वो मन का आमूलाग्र परिवर्तन उसके मन में जो चल रहा है वो एकदम ध्यान देने के बराबर है, एकदम क्लियर कट उसका इच्छा है कि सब लोगों ने ऐसा करना चाहिए। नहीं तो इतना बड़ा चैप्टर देने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उसका मन बदल रहा है अभी। यासाठी काही तत्वज्ञानाचा प्रश्न विचारून उसने क्वेश्चन किया है, वो फिलॉसॉफिकल क्वेश्चंस कर रही है कि मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी। वो क्वेश्चन ही तो योग वशिष्ठ का बेस है। वो बोल रही वो क्वेश्चन करूँगी, हे उच्चकुलीन दिसणारे पुरुष ज्ञान धैर्यानी गुणांनी युक्त आहेत का। अब मैं उनको क्वेश्चन करूँगी, ये जो अच्छे दिख रहे, चेहरे से तो बहुत अच्छे लग रहे, चेहरे से लग रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज जो है, वो जो खड़े रहने के उनके सामने जो लोग हैं वो सब लोग अच्छे गुणों से भरे हैं, लेकिन उनकी परीक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, अच्छे हैं मुझे मालूम है, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन उसकी परीक्षा करने की मेरी इच्छा है। किसकी? वो जो सामने से राजा आ रहा है उसकी परीक्षा करूँगी, उसके फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछूंगी, और अगर उसने क्वेश्चन का आंसर दिया तो मैं तृप्त धन्य हो जाऊंगी। उसका ऐसा मतलब नहीं है उसने नहीं दिया तो खाना चाहिए, हाँ, खाने के लिए वो पूछने वाली नहीं है, लेकिन उनको ऐसा कुछ पूछूंगी जो मेरे मन में चल रहा है, वो उनको पूछने के बाद वो अच्छे मुख से, शांत मन से मुझे समझ लेंगे, मुझे आंसर्स देंगे। मुझे उत्तर देने के बाद मुझे जो शांति मिलेगी वो शांति मुझे अभी ऐसे लग रही जल्दी मिलनी चाहिए। किती फरक आहे, विचार करायला पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीवर विचार करायला पाहिजे। कारण कोणाचेही गुणदोष पाहून तो आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे आढळल्यास त्याचा आदर करायला हवा। कुछ अच्छा लग रहा है मन में,
याच्यात म्हणतात कौतुक करायला पाहिजे इतरांचं. अगर मुझे मन में लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये आने से मुझे बहुत शांति मिल रही है सामने से, ऐसे संत सज्जन जाते हैं सामने से, उनको देखने के बाद अगर हमारे मन में शांति मिलती है, एकदम चरण पर जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए. मैं कुछ भी हूँ लेकिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ये मुझे लग रहा है. तो हम अगर वो पास हो गए और मुझे वैसे ही उनके बारे में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट आ रहा है मन में, तो ऐसे लोगों के सामने मैं आदर करना चाहिए. वो कौन पढ़ा रहा है इसे? यहाँ है क्या सदगुरु? उसके सामने कोई बैठा है? कोई नहीं, कोई सदगुरु नहीं. यानी इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर जो विचार चलते हैं वही गुरु का काम करते हैं. गुरु होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन गुरु के पास जाने की इच्छा भी खुद को ही रहती है. अन्यथा गुरु सामने होने के बाद भी हम नहीं सुधरते. और यहाँ कोई गुरु नहीं, लेकिन वो सुधर रही है. अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. फूल दिखा तो कोई कुचल रहा है और कोई उसका सुवास ले रहा है, लोगों को दे रहा है. ये जो बात है उसके मन में चल रही है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आहे मन का. आदर करायला हवा. आणि तो क्षुद्र गुणहीन आहे असे आढळल्यास तो दंड आहे असे समजून त्याला दंड द्यावा. अगर हमें लगा वो गलत कर रहा है कुछ, तो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर गलत दिखी, इंस्टेंट दंड हम दे सकते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव है. हम नहीं दे सकते, हम ये दंड नहीं दे सकते, क्योंकि हम मानव है. देव दे सकते, राक्षस दे सकते, मानव तो वो भी नहीं कर सकते. हम निकल जा सकते हैं वहाँ से. यानी राम को जो बताया ना कि राम मानव रूप में है, वो देव रूप में नहीं है, तो उसको बताया कि मानव रूप में हम कुछ नहीं कर सकते, हम वहाँ से निकल जाएंगे. अगर वो निंदा है उसको मारना है, अच्छा है उसके सामने नतमस्तक होना है. राम पूर्ण ब्रह्म होने के बाद भी उनको शिक्षा क्या मिल रही? बोलो, राम को शिक्षा मिल रही है. हमें तो इतना ज़्यादा सीखना चाहिए इससे कि बता नहीं सकते. जितना सीखोगे उतना कम है. राम को बता रहे अब मानव रूप में हो ना, मानव रूप में निंदा लोगों को कर सकते हो, नहीं तो निकल जाओ वहाँ से. अच्छे है उनके पैर में पड़ जाओ और उनका आशीर्वाद लो. मात्र पूज्य बहुगुण संपन्न पुरुषाच्या हातून अवमान होणार नाही याबद्दल खात्री घ्यावी. और पूज्य लोगों को अगर हम बुरे लगते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात नहीं है, उनके सामने बुरा नहीं होना चाहिए, अशी नीति आहे. असा अनेक सद्विचार करून, ये देखो एक ही पैराग्राफ हो गया, इतने अच्छे अच्छे विचार उसके मन में आ रहे हैं. वो विचार वो जो सभा लेती है बोल सब लोगों के सामने तब नहीं आते, क्योंकि सब प्रकार के लोग आने वाले हैं ना. वो सर्वसाधारण जनता है, सर्वसाधारण आदिवासी लोग उसके सामने आ रहे हैं, जो जंगल में रहते हैं, जंगल के आजू बाजू में जो रहते हैं सादे सादे लोग, वो आ रहे हैं. उनको अच्छे से पढ़ा रही है. वो पढ़ाने के बाद जो अच्छे लगे वो छोड़ दिए, नहीं लगे वो खा लिए. लेकिन अभी वो जो शांत चित्त से बैठी है, उसके सामने से राजा आ रहा है और वो राजा के बारे में विचार कर रही है. इसका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, ये सर्वगुण संपन्न लगता है, ये बुरा लगता नहीं है, तो कदाचित वो बुरा नहीं होगा और उसको मैं खाऊंगी तो भी नहीं चलेगा. और अगर वो बहुत अच्छा है, उसके सामने नहीं झुकूंगी वो भी नहीं चलेगा. मुझे विचार करना चाहिए. यानी दासबोध में जो पढ़ाया है विवेक वो सीख रही, खुद के मन से वो विवेक सीख रही कि अभी इस टाइम हमारी बुद्धि क्या करना चाहिए. असा अनेक सद्विचार करून त्या राक्षसीने मेघगर्जनेप्रमाणे गंभीर ध्वनी करून राजाला स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव करून दिली. जैसा ही राजा सामने आ रहा था, जोर से आवाज किया उसने, राक्षसी के जैसा गंभीर आवाज करके बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ. राजा के सामने आने के बाद राजा जैसा जैसा नज़दीक आ रहा है, उसके सामने जैसे नज़दीक आ गया, मैं हूँ यहाँ पे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरा सामना तो आपको करना पड़ेगा. मन में क्या विचार है? अगर अच्छा होगा तो नतमस्तक हो जाऊंगी, अगर बुरा होगा खा लूंगी. लेकिन बुरा होने के चांसेस तो है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, इतना होशियार लग रहा है, इतना पराक्रमी राजा लग रहा है कि ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं. लेकिन जोर से आवाज़ किया, मैं हूँ यहाँ पे, और उसका आवाज़ भी कैसा होगा हम कल्पना कर सकते हैं. मेघगर्जनेप्रमाणे गंभीर ध्वनी करून राजाला स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव करून दिली. नंतर मोठा हुंकार भरून मेघगर्जनेनंतर गारांचा वर्षाव व्हावा, त्याप्रमाणे बाह्यतः भय वाटेल असा आवाज काढून पण मृदू अर्थाचे शब्द उच्चारून ते त्यांच्याशी बोलू लागले. देखो बहुत बड़ा आवाज़ किया, घन गर्जना, मेघों की जैसी गर्जना की, जैसा बारिश होते टाइम मेघ की गर्जना होती है, वैसे जोर से घन गंभीर गर्जना करके, आवाज़ करके, हाथ पैर बड़े करके, लेकिन आवाज़ एकदम से मृदु करके वो उसके साथ बातें करने लगी. किसके साथ? राजा के साथ.
करकटीचं राजाला आवाहन। करकटी ऐसी शांत हो गई और बता दिया कि मैं हूँ यहाँ पे, कोई तो भी है यहाँ पे, ये देखो, एकदम आगे मत चलो, फायदा तुम्हारा भी है और मेरा भी है। जो कुछ मैं करने जा रही हूँ इससे मेरा भी फायदा, मैं तकलीफ नहीं देने वाली। लेकिन उसको कैसे समझ में आएगा कि ये तकलीफ नहीं देगी, ये तो राक्षसी है। लेकिन वो ऐसे शांत स्वर में बता रही उसको कि रुको, मैं आपके कर्कटीचे राजाला आवाहन, अहो अहो अहो, या निबिड अरण्य रूपी आकाशात चंद्र सूर्याकडे चमकणारे तुम्ही कोण आहात? गोड, एकदम स्वीट। राक्षसी होने के बाद एकदम आवाज करके ऐसे अलग अलग नाही किया उसने स्वरूप, म्हणजे जसं जीभ बाहेर काढून डोळे मोठे करून असं नाही, शांत स्वराव, ह्या एवढ्या सुंदर अशा या निबिड अशा अरण्यामध्ये चंद्र सूर्यासारखे दिसणारे तुम्ही कोण? ऐसा बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो बोलने सुनने वाले पर। अरे मुझे अच्छा बोल रहे, चंद्र सूर्य के जैसा मैं दिखता हूँ, यानी कौतुक आहे, कौतुक करते ती। अहो अहो अहो, या निबिड अरण्यामध्ये आकाशात चंद्राप्रमाणे दिसणारे तुम्ही कोण आहात? हु आर यू? कौन हो तुम? मैं जानना चाहती हूँ, आप कौन हो? सर्वांना निर्माण करणाऱ्या महामायेच्या कोशातील किड्यांप्रमाणे फिरणारे तुम्ही कोठे निघाला आहात? सबको एक ही ने बनाया है, आपको भी भगवान ने बनाया है, इसमें उसका ज्ञान बता रही वो। सबको, कीड़े, जो भी कीड़े मकोड़े जो कि सृष्टि में है, यानी पहले चंद्र सूर्य की उपमा देने के बाद एकदम कीड़े मकोड़े, हम तुम सब कीड़े मकोड़े के जैसे, यानी चंद्र सूर्य भी होगा तो परमात्मा के सामने कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि परमात्मा हमारा करता है। तो ये जो है ना, ये सब कहाँ निकले तुम? मुझे तो मालूम करना चाहिए कि आप कहाँ निकले हो। चंद्र सूर्य के जैसा तेज आपके मुख पे दिख रहा है, लेकिन मैं अलग नहीं हूँ, यानी उसकी भीति कम नहीं हो गई। आप और हम एक है, ज्ञान बता रही है, एक ही वाक्य में ज्ञान बता रही है। कोशातील किड्याप्रमाणे तुम्ही कोठे निघाला आहात? तो मेरे सामने तो आप कीड़े के जैसे हैं, मैं भी कीड़े के सामने हूँ, लेकिन मुझे आप सूर्य चंद्र के जैसे दिखते हो। कितनी बड़ी बातें दो वाक्य में बता दिए ताई ने कि आप बहुत बड़े हो, लेकिन मुझे तो ऐसा भी लग सकता है, मैं भी, आप भी, सब उसने बनाया हुए। कहाँ निकले हो आप? इस जंगल में कहाँ निकले? और मेरे सामने से तो नहीं जा सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तुम्ही शहाणे असा किंवा मूर्ख असा मुझे मालूम नाही, आप अज्ञानी हो ज्ञानी हो मुझे मालूम नाही, या अरण्यात प्रविष्ट झालेले आहात त्या अर्थी तुम्ही माझ्या मुखातच माझा घास म्हणून पडलेले आहात। लक्षात ठेवा, जो ये जंगल में आएगा वो मेरा होगा, मैं उसे खा सकती हूँ, ये मेरा राज्य है, ये जंगल मेरा है, हम सब वो भगवान के हैं, ये तो ज्ञान बता दिया। लेकिन जिस तरह तुम जंगल में आ गए हो, वो जंगल में आने के बाद ये जंगल में राज्य मेरा है। अगर मेरा जंगल में आपने पैर रखा तो मैं खा सकती हूँ, मेरा खाद्य आप हो, हे नक्की लक्षात ठेवा। कीप इन माइंड। आता एका क्षणात मी तुम्हाला उचलून गिळून टाकते। मैं आपको खा सकती हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको खाने में, क्योंकि मेरा मुख देखो, मैं देखो, सब कुछ देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि राक्षसी का राज्य है। यावर विक्रम राजाने न डरता जोराने उत्तर दिले, अरे तू फालतू भूता, अरे तू फालतू भूता, तू कोण आहेस आणि कोठे उभा आहेस? आम्हाला तुझे तोंड दाखव। मुझे दिखना चाहिए। वो निर्भीड है, वो घबराता नहीं है। तुझा हा आरडाओरडा आम्हाला एखाद्या घुंगुरटीच्या आवाजासारखा आहे, असल्या तुझ्या क्षुद्र गोंगाटाला कोण डरतो? वो बोल रहा है कि मुझे सामने आकर बोलो, और सामने आकर, मैंने एक बार अच्छे बोलते हो, एक बार बुरे बोलते हो, मेरे सामने आकर बोलो। वो घबराता नहीं, ये निर्भीड, निशंक हो, निर्भय हो मनारे। जो राजाचा, जो भगवानाचा सेवक आहे ना, तो निर्भीड असतो। म्हणजे याच्यातून अर्थ काय निघतो? की तो शांत आहे, तो घाबरत नाही। समोर या म्हणतो माझ्या, आणि माझ्या समोर आल्यानंतर हा आरडाओरडा करण्यात काही अर्थ नाही। तुम्ही माझ्या समोर या, मला तर तुमचा आवाज एखाद्या छोट्याशा घुंगुरडीसारखा, म्हणजे एखाद्या छोट्याशा कीटकासारखा वाटतोय, मला काही भीती वाटत नाही। मैं नहीं डरता आपको, जो कोई है वो मेरे सामने आ जाओ। अरे ज्यांना एवढे कार्य साधायचे असते ते नुसती दरडावणी न दाखवता, जिनको खाना है, जिनको कुछ करना है, वो ऐसे पुकारते नहीं बड़े बड़े मन से। जो क्या काय म्हणतात ते, गरजते हैं वो बरसते नहीं। इतनी गरज रही हो, बरसने वाले नहीं हो आप, क्योंकि मैं सामने होने के बाद खाना चाहिए था, क्यों रुके? फिर से आवाज क्यों लगा रही हो? याच्यावरून त्यांनी समजलं, जसा हिने त्यांना ओळखलं
जसं हनुमंताची आणि रामाची भेट. रामाने हनुमंताला ओळखलं, हनुमंताने रामाला ओळखलं, पण प्रत्यक्षात दोघंही सांगतात की मी कोणालाच ओळखलं नाही. हे म्हणतात तू कोण, तो म्हणतो तू कोण. प्रत्यक्षात दोघांनी एकमेकांना ओळखलं है. ऐसा ही यहाँ पे होता है. इसे मालूम है ये वो अच्छा, इसलिए तो वो खा नहीं रही. नहीं तो आते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसने खा लिया होता. और ये बोल रहा है इतनी बड़बड़ कर रही हो, इतने जोर जोर से पुकार रही हो, खाना होता तो अभी तक खा चुकी होती, क्यों नहीं खा रही हो. जबरदस्त डायलॉग आहे. अशी नुसती दरडावणी न दाखवता सिंहाप्रमाणे इच्छित वस्तूवर एकदम झडप घालतात. मुझे मालूम है अगर जिसको खाना है वो खा लेता है, वो बोलता नहीं है कि कौन सामने आ रहा है मैं खा लूँगी, क्योंकि आपके मन में संदेह मुझे दिख रहा है. मुझे आपके मन में संदेह दिख रहा है. इसका मतलब यही है कि आपको कुछ ना कुछ तो विचार चालू है मन में. आप नहीं खा सकती. जो बड़बड़ करता है वो कुछ नहीं करता. तुझ्या या चेष्टा बंद कर आणि तुझे काय सामर्थ्य आहे ते दाखव. आप ये फालतू की बड़बड़ बंद करो और जो कुछ करना है, क्या काम है आपसे आपका वो बताओ. मुझे तो मेरा काम करने दो, क्योंकि जो उसका काम है, राजा है वो, उसे कहाँ जाना होगा वो मैं करूँगा. आपको जो करना है वो करो. आपका हेतू बताओ. तू काही विशेष ज्ञान तपसिद्धी संपादन केली असतील तर ते उत्तमा, तुला काय पाहिजे ते सांग. अभी वो तो बोल रहा है राजा. राजा बोले ए उत्तमा. उत्तमा बोल रहा है करकटी को. यानी करकटी ने आवाज़ किया, इतना बड़ा आवाज़ किया, खाने को बोला कि मैं खा लूँगी, तो भी क्या हे उत्तमा. इतनी उत्तम स्त्री, कितना गो, यहाँ रुकना चाहिए. इतना स्वीट संबोधन है करकटी को, हे उत्तमा, सर्वोत्तम, एक्सलेंट, इतनी अच्छी तुम हो के ऐसी क्या कर रही हो, ऐसी क्यों बड़बड़ कर रही हो. ऐसी बातें वो बता रहे हैं. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स यानी उसके आगे की कथा हम आगे देखेंगे. जय जय रघुवीर समर्थ. भरजन भव बीजाचे, अर्जन सुख संपत्ती से, तर्जन यमदूता से, राम गर्जन. बोला राम राम राम, बोला राम राम राम. आवाहनं न जानामि, न जानामि तवार्चन, पूजाञ्चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर. जय जय रघुवीर समर्थ.